जनरल सिवाच, आज हम इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दीपावली मना रहे हैं और आज उन्होंने आत्मनिर्भर रक्षा के क्षेत्र में भारत का जो उल्लेख किया, जवानों के बीच पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई की, आपको लगता है इससे हमारे जवानों का जोश दोगुना होता है? सर हाँ बिल्कुल अंसारी, इसमें कोई शक नहीं कि जब भारत के मुखिया, भारत के प्रधानमंत्री जवानों के साथ बॉर्डर पे जाते हैं तो उनका मनोबल बहुत बढ़ता है। और ये सच्चाई है, जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से वो जो दिवाली है वो जवानों के साथ मनाते हैं। कौन भूल सकता है 2014 में उन्होंने साइचन ग्लेशियर में मनाई, और उसके बाद पिछले साल उन्होंने नौशेरा में, उसके बाद जैसलमेर, हारसिल। तो जहां पर भी बॉर्डर एरिया है वहां जाते हैं, दो तीन बड़े साफ सुथरे मैसेज भेजते हैं। देखो, एक तो कहीं ना कहीं मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ता है जवानों का। जवान जो भारत का सुरक्षा कवच है, और उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जब दिवाली है, जब लोग दिवाली अपने घरों में दिवाली मना रहे हैं तो वो अकेले हैं। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो उनके साथ जाके दिवाली मनाते हैं, वो बताते हैं कि हम आपका फैमिली मेंबर हूं, मैं आपके साथ हूं। तो देखो, इसका मनोबल जो बहुत ही ज्यादा बढ़ता है इससे। देखो, दो तीन बातें जो अंसारी उन्होंने बताई वो काबिले तारीफ है। एक तो उन्होंने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के बारे में, आत्मनिर्भर भारत, उसने बताया कि देखो भारत की इकोनॉमी 10वें नंबर से 5वें नंबर पे हो गई है। अब ज्यादा हथियार भारत खुद बना रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने बताया पृथ्वी है, अग्नि है, ब्रह्मोस है, उसके बाद आपका जो विक्रांत, अभी हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, आर्यन जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, उसके बाद हमने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस मार्क 1 फिर 2 बन रहा है। तो ऐसे में एक के बाद एक भारत अपने हथियार खुद बना रहा है, और वो भारत की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं, बल्कि भारत बाहर भी उसको बेच पाएगा और उससे फॉरेन एक्सचेंज ऑन कर पाएगा। वो अभी आपको पता है ब्रह्मोस के लिए हमारी डिमांड इंडोनेशिया, मलेशिया और साउथ अफ्रीका से आई। तो ऐसे में मुझे लगता है, दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया, भारत युद्ध नहीं चाहता, भारत शांति चाहता है, युद्ध किसी का विकल्प नहीं। मगर अगर युद्ध भारत के ऊपर थोप दिया जाता है तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देता है। ये साफ सुथरा मैसेज उन्होंने भारत में ही नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी भेजा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, जो 1999 में कारगिल विजय हुआ था, उस समय जो आतंकवादी और कुछ एक जो पाकिस्तान के एनएलआई के जवान आके कारगिल की हाइट में बैठे थे, उस समय किस प्रकार से भारत की फौज लड़ी थी। टाइगर हिल, टोलोलिंग, चोर बाटला, संगरुती टोप, कौन भूल सकता है उन चोटियों को भारत की फौज ने एक के बाद एक लिया था। तो मुझे लगता है कि जो आज भारत के प्रधानमंत्री ने जो कारगिल के पहाड़ों से बातचीत की, वो बहुत ही एक प्रकार के साफ सुथरा मैसेज भेज रही है। वो भारत के जवानों के लिए भी, भारत की जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोग हैं, उनको भी महसूस होना है कि किस प्रकार से भारत के जवान एक आपकी सुरक्षा करें। भारत के जवान भारत के सुरक्षा कवच हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। देखो, एक मेरे को याद आती है, सरहद है महफूज अपनी आने की जवानों से, निकलते हैं इतिहास ये नेत अपने बलिदानों से। तो इसमें कोई शक नहीं कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातचीत की है कारगिल से, वो बहुत ही निर्णायक पूर्वक है, और वो सच्चाई की तरफ है कि भारत शांति चाहता है, पर भारत लड़ाई के लिए तैयार है। अगर कोई भी उसकी तरफ नजर से देखेगा तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आने वाले समय में भारत इकोनॉमिकली इंप्रूव करता जा रहा है, और इसी के साथ साथ भारत मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दे रहा है। हथियार भारत खुद अपने अंदर बनाएगा। डॉक्टर जफर, ये बिल्कुल सच है कि हम आत्मनिर्भर रक्षा के क्षेत्र में बन रहे हैं। बड़े बड़े हथियार, जेट्स, तेजस अपने देश में बना रहे हैं। ये स्वनिर्मित, स्वदेशी हमारे पास अब ऐसे ऐसे रक्षा उपकरण आ गए हैं जिससे हम दुनिया के सामने उसका मुकाबला करने को तैयार हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण जवानों को यह संदेश देना कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री का एक बार फिर से उनके बीच करगिल जाना, ये क्या संदेश डॉक्टर जफर देता है? देखिए, सबसे पहले तो सईद साहब, मैं मुल्क के हर एक फर्दन व्यक्ति को, आज दिवाली है,
उसकी शुभकामनाएं भेजना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया है उसके बारे में पहले तो ये बताना चाहता हूं कि बिल्कुल सही है कि जवानों का, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं उनके साथ, जब दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, तो उनका तो मनोबल बढ़ता है, जवानों का मनोबल बढ़ता है, लेकिन साथ साथ शैतानों का मनोबल जो है बहुत घटता है। हम शैतान किसको बोलते हैं? जो हमारे नापाक इरादे जिनके रहते हैं हमारे देश के प्रति, उनके बारे में कहते हैं। जो हमें गलत तरीके से देखते हैं, हमारे यहाँ कुछ ना कुछ गलत करना चाहते हैं, उनके इरादे जो है बिल्कुल घबरा जाते हैं। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने आज जो मैसेज दिया है वो 3 बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि उन्होंने कहा कि इस टेररिज्म और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला उन्होंने। जो ऐसे नापाक इरादे रखते हैं उनके साथ हमने यहाँ से यही से मैसेज दिया था 1999 में, और चाहे पड़ोसी मुल्क हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी टेररिज्म होता हो, सबके लिए एक मैसेज है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि देश जो है मजबूत बना है। अब देखिए, लीडरशिप जब 2014 के बाद जो है हमारी कूटनीति प्लस लीडरशिप का अप्रोच बिल्कुल बदल गया है। आज पूरे दुनिया में इस बात को तस्लीम किया जाता है कि भारत एक बहुत ही मजबूत मुल्क उभर के आया है। उसकी वजह है, बिल्कुल एक ही वजह है, और शायद पड़ोसी मुल्क के लोगों से पूछेगा तो ये बात कहने लगे हैं कि हाँ, एक ही वजह है कि लीडरशिप स्ट्रांग है। अभी आप पाकिस्तान के हालात देखिए, कैसे उथल पुथल होता रहता है। ऐसे लगता मानो कि आज तक एक प्रधानमंत्री भी एक पूरे टर्म नहीं गुजार चुका है। तो वैसी कंट्री के लिए मैसेज है कि देखिए, आप गलत करेंगे तो हम आपके साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे, पहले भी किया और आगे भी क्या करेंगे। वो साथ साथ चाइना के लिए भी मैसेज है। चाइना भी अगर कहीं गलत इरादे रखता है तो उसके लिए भी हमने पहले मैसेज दिया है, करके दिखाया और करके भी दिखाएंगे। और तीसरी चीज जो है कि सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर, इसकी नींव जो है ना प्रधानमंत्री ने डाली है। और ऐसी नींव नहीं डाली कि आत्मनिर्भर बनना है तो अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर कर दो। जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की है आत्मनिर्भर जो इन देश को बनाने के लिए, वो अपने आप में एक मतलब टेम्पलेट है। केस स्टडी बनेगा 10 साल, 100 साल, 15 साल, 20 साल के बाद कि भारत जो एक बहुत मजबूत मुल्क उभर के आया, उसके पीछे जो पूरा जो एक न्यू इंडिया की जो सोच थी वो क्या थी, और वो ब्लूप्रिंट जो उन्होंने 2014 में दिया था, आज वो बिल्कुल साफ दिखने लगा है कि भारत कैसे कैसे मजबूत हो रहा है। अब आप मिसाल के तौर पे देखिए, पड़ोसी मुल्कों में देखिए या बाहर आप अभी यूके में देखिए। ये तो अच्छी बात है कि देश का परचम हर जगह लहरा रहा है। आज यूके में भी हमको पूरी उम्मीद है कि ऋषि सुनक बन जाएंगे प्रधानमंत्री, वहां के भी, वो भी भारत का जो है नाम रोशन होगा। लेकिन आप वहां के हालात देखिए, पॉलिटिकल हालात, प्रधानमंत्री बनते हैं, गिरते हैं प्रधानमंत्री। एक देश हिंदुस्तान जो कि मिसाल बन के पूरी दुनिया में है कि स्टेबिलिटी के लिए, लीडरशिप के लिए, और जो देश के हित में फैसले लेने के लिए और देशवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और पूरा देश एक साथ पूरे एकजुट होकर खड़े होकर पूरे एक, चाहे वो कोई भी हो, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए काम करने वाली सरकार है। ये उसके साथ ये एक मिसाल, जिंदा मिसाल है। ये ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अब अमेरिका देखिए, चाहे और भी जगह देखिए, वहां अलग अलग तकलीफें हैं, वहां पूरा सोसाइटी डिवाइडेड है। यहाँ एक सोसाइटी एकजुट, पूरे प्रधानमंत्री जी के पीछे पूरा देश जो है चट्टान की तरह खड़ा है, और प्रधानमंत्री जी देश के पीछे खड़े हैं चट्टान की तरह। ये अपने आप में एक मिसाल है।